सर नमस्कार जी। अरे क्या अच्छा है सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर बैठिए ना। बैठिए ना। अच्छा बैठ जाओ। सर अच्छा अच्छा। आज कैसे लग रहा है लता जी की पुण्यतिथि में? अरे अभी रुको रुको रुको। अनुष्का जी एक मिनट। अनुषा एक मिनट। रेडी बोलना। क्या बोले? हाँ सर, आज कैसे लग रहा है सर? उदास हूँ। कोहिनूर हीरा जो है ना, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोहिनूर हीरा का जो वो कलर होता है ना, वो ऐसा कलर कि जब तक ये धरती चांद सितारे रहेंगे तब तक उनकी जो आवाज़ है, उन्होंने जो इतिहास बनाया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आदरणीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी, तब तक रहेंगे जब तक ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये सितारे सब रहेंगे, तब तक वो हमारे साथ हैं। अपने गाने के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए। और मैं खुशनसीब हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इस जनरेशन में लता जी के साथ सबसे ज़्यादा गाना गाने का मौका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला। और वो बहुत प्यार करती थी मुझे, बोलते थी कि तुम्हारा ओरिजिनल आवाज़ है। अब साक्षात सरस्वती कहे कि तुम्हारी आवाज़ मुझे पसंद है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। तो मैं धन्य हो गया हूँ उनके आशीर्वाद पाके, और उनके साथ कम से कम 200-250 फिल्मों में मुझे गाने का मौका मिला। बस वो जहाँ भी रहें वो तो सीधा स्वर्ग में ही होंगे। अभी भगवान ईश्वर अल्लाह को वो सुना रहे होंगे अपनी आवाज़, और वहाँ रह के भी हम लोगों को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। दो लाइनें गा सकते हैं सर, आप उसके बिना तो अधूरा रह जाएगा। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। सर सेंटर में इधर 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 सर यार साड़ी पे आगे पीछे थे। साड़ी का फोटो मत थैंक यू। सेकंड डेथ एनिवर्सरी लता जी की, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? सर कैसे लग रहा है आज यहाँ? जी आज कैसे लग रहा है आज यहाँ? और तो ये है कि दिल मानने को तैयार है कि दीदी है नहीं। सर सीधे होकर बैठिए सर, लुक कैमरा। हाँ जी। ये परफेक्ट। और तो ये यकीन नहीं आता कि दीदी नहीं है। उनकी आवाज़ के ज़रिए वो जिंदा है, और रहती दुनिया तक वो हमारे साथ हैं। इन गीतों के ज़रिए उनके वो हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक का प्राउड रही हैं। सर कोई फॉन्ट मेमोरीज में ये है कि लास्ट आजीवन में जो सुरेश जी का स्टूडियो है वहाँ पर मुलाकात हुई थी, तो वो वड़ा खा रही थी, वड़ा बैठी हुई। तो मैंने पूछा कि दीदी मैं, अरे यार शब्बीर आइए वड़ा खाते हुए ना, मुझे नहीं वड़ा खाइए। मुझे ताजुब तो क्या दीदी आप वड़ा खाती हैं? मैं सब कुछ खा लेती हूँ, अचार मिर्च सब कुछ खा लेती हूँ मैं। तो लीजिए वड़ा खाइए, मेरे लिए प्लेट मंगाई, मुझे वड़ा दिया। और मैं कहा कि शब्बीर आपके हमारे मेरे और आपके ड्यूएट गाने लोग बहुत पसंद करते हैं,
तो मैंने कहा दीदी आपके साथ गाने हुए डुएट गानों में मेरी आवाज़ पे आपकी आवाज़ की रोशनी गई और मैं रोशन हो गया। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं, वो मुझे अमेरिका कनाडा लेकर गई, फिर लंदन लेकर गई, फिर गल्फ़ कंट्री, और यहाँ भी काफ़ी साथ में रहे हम। बहुत सी सुरीली यादें हैं उनके साथ जी। सर कोई 2 लाइन गुनगुना सकते हैं? उनका पंचमदा ने मुझे पहली बार दीदी के साथ गाने का मौका दिया, बहुत बड़ा तोहफा मेरी ज़िंदगी का पंचमदा ने मुझे दिया। पहला जो ड्यूएट गाया था वो सुर कान में, नहीं वो नहीं, वो कान में सुर आते हैं इसलिए वो, फिर मैं कोशिश करता हूँ, ये कान वही है मेरे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेयर ना उनको बैठने सर आप बैठ जाइए। વધુ વધુ 16 સોંગ પાછા કરતા હા 16 સોંગ વધુ વધુ પાછા अबाउट हाँ जी हाँ जी शुरू हो जाएगी। हेलो हेलो आज कैसे लग रहे हैं लता जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित होकर? बहुत याद तो आती है, लेकिन सब लोग इतना चाहते हैं हर वक्त, जिनको होता है ना जब दिल को छूता तब को याद आता हर वक्त, तो उनमें से ये है। सर आपके इतने फॉन्ड मेमोरीज हैं लता जी के साथ, हाँ कोई जी। मेमोरी हमसे शेयर करेंगे? कौन सी मेमोरी चाहिए आपको? लता जी के साथ के कोई भी यादें? हाँ लुक कहाँ है, यहाँ देखो कोई यहाँ देखो। हाँ सर। हेलो हाँ सर बोलिए, क्या मेमोरीज आपकी? मेमोरीज तो बहुत सारी हैं। अभी बहुत साल साथ में काम किया, 30-40 साल साथ में काम करते रहे, बचपन पास में रहते थे, इसलिए ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट वो नहीं था। वो भी स्ट्रगलर थी, हम लोग भी स्ट्रगलर थे, तो उस वक्त काम करते करते चल रहा था, धीरे धीरे करते गए, लेकिन निखरते गए। जो उनको पहले के गाने सुनो उसके बाद अभी के गाने सुनो, बहुत फ़र्क लगता है आपको। रिफाइनिंग होते गया, लैंग्वेज अच्छी होती गई, हर बात अच्छा काम होता गया, लेकिन जितना भी बढ़ते गए, जितना नाम होता गया, इतनी सॉफ्ट होती गई। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं कुछ और हूँ। वो हर वक्त ये आएंगी रिकॉर्डिंग में तो आते ही पहले बच्चे की तरह बात करती हैं, और बाद में एंड तक जाते ये बोल के पूछे जाते सब ठीक तो है, नहीं है तो फिर क्या कर ले जाऊँगी मैं। ये नहीं कि उसको रिपेयर कर लेना, वो पार्ट वहाँ से ले लेना, ऐसा नहीं था। उन दिनों में तो जो रिकॉर्डिंग होती थी वही होती थी, उसके बाद रीटेक करना पड़ता था अगर एक छोटी सी भूल हो तो ये सब कुछ था साथ में। वो दौर ही अलग था, उस दौर में काम करने का तरीका वही था, लेकिन इतना नाम होने के बाद इस एज के साथ आदमी कभी थकता भी है कि बोलता है कि भाई बहुत हो गया अभी चला लो, नहीं ऐसा नहीं होता था उनका। मुझे याद है कि एक गाना हमारा होता था जिसको नेशनल अवार्ड भी इनको मिला, कोरा का गाना था, जिसमें बहुत अर्जेंट काम था कि गाना रूठे रूठे पिया बनाऊँ कैसे, ये गाना था। तो डायरेक्टर आके बेचारा रिक्वेस्ट करने लगा कि दादा अगर ये गाना गाए जाएंगी तो हम लोग बोले किसी से गवा लेते, बाद में बोले नहीं सिंक नहीं होने पाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन का गाना है पूरा, तो अगर तो रिक्वेस्ट करे तो उनको बोला कि लता ये एक गाना टेक करके चले जाइए आप, बाद में देख लेंगे। बोले बुखार है, बोले इतना सिंपल गाना है कुछ है नहीं, तो आई देखो बोले इसको सिंपल बोलते हो तुम, हंसने लगी। तो बोला बोलना पड़ता है, वो गाना गाया रूठे रूठे पिया मनाऊँ कैसे, और इतना कि ये हुआ कि उनको नेशनल अवार्ड इस गाने के लिए मिला, और जो गाना एक बार ही गाया था उन्होंने। तो ऐसा होता है,
जो काम कर सकता है उसके लिए हर काम आसान भी है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मैं सही करूं, इसके लिए वो करते रहते थे। इसामरा में सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने 16 हमारे गाने गाए, और हम कोशिश ये करते थे कि उनकी रेंज के अंदर गाना हो जाए, ताकि उनको कोई स्ट्रेस का हमको गंवाना नहीं पड़े। ये हमारी एक खासियत रहती थी। तो कई बार उनको लगता था कि कुछ डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा, सिंपल जो होता है वो गाया जा रहा है, लेकिन हम वो ही चाहते थे कि जो उनका टोन है उसी में सब कुछ हो, और होता था। बड़ा मज़ा आता था बैठ के साथ में गप मारना, ये करना। उन दोनों तो रिकॉर्डिंग भी ऐसी होती थी ना, आज रिहर्सल करो, कल रिहर्सल करो, परसों फिर जाके रिहर्सल के बाद कहीं राइटर आके बोलेगा कि इसका इत्तेफाक ये ऐसे कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, और इसी तरह रिकॉर्डिंग होती थी। रिकॉर्डिंग में भी कहीं गलती होगी तो फिर से दोबारा गाना करना पड़ता था, ये सब कुछ होता था। तो अलग ही माहौल था, एक घरेलू एटमॉस्फेयर रहता था, सब साथ में बैठ के काम करते थे, मज़ा आता था। थैंक यू। एक लास्ट पूछना था कि इसामरा के लिए जो राइट्स, म्यूजिशियन सिंगर्स राइट्स के लिए लता जी ने ये प्रोसेस इनिशिएट किया था, आज ये इतना बड़ा हो गया है, तो कैसे लग रहा है ये फीलिंग कि सिंगर्स को भी अपना राइट्स मिल रहा है? देखिए, ऐसा हर किसी को अपना हक मिले तो खुशी की बात है ना, इसमें उसका भी भला है, लोगों का भी भला है, लेकिन ये हक मिल रहा है, ये हक दिलाने वालों का इम्पोर्टेंस बहुत है। जो जिसने ये इम्पोर्टेंस दी, इस बात की आपको अहमियत दी कि भाई ये होना चाहिए, और ये हो रहा है अभी, ये खुशी की बात है। लेकिन जिन्होंने इस पर फाउंडेशन डाला उनको भूलना नहीं चाहिए लोगों ने, मैं ये चाहूँगा। थैंक यू सर। हाँ जी, हो गया, नहीं सर, आइए सर, थैंक यू। हो गया। હવે ગુજરાતીમાં શું છે? અહીંયા બેસીને વાત કરી ને, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, મને ચેર લઈ લઈને। हाँ जी, अरे 2 मिनट बोलना ही दो ही है। વાત કરીએ। સો એમણે ગુજરાતીમાં પણ ઘણું सर थोड़ा सा इधर आइए सर। मैम भैया फोटो मैम थोड़ा सा पीछे। हल्का नहीं हो जाए। अरे वो फायदा की शूटिंग के लिए ना। पेड़े? हाँ, कौन से पेड़े? अरे वो वाले पेड़। जब साथ में निकाह हो गया। वही तो मैं बता रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। अभी मैं पेड़ा ही लेके आ जाऊंगी आपके पास। पेड़ी को सर पे पेड़ी, हाँ। अभी आइए कि नहीं? अभी आई। इतना वेट कर रहे थे, लोग जाए भी ना। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, उसकी शूटिंग करनी है, साइड शूटिंग। मैं सारे दिन लगी हुई थी, हम भाग कर हम लोगों की वार्तालाप सबने रिकॉर्ड कर लिया। मैं यहाँ बैठी हूँ। बैठो या खड़ी रहो? बैठ जाइए। मैम फर्स्टली व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द ओकेजन एंड सब About what? अबाउट द ओकेजन? Well, it's a very big occasion for us. जैसा कि आपको पता है कि लता दीदी हमारी सबकी देवी माँ है, हम सब की इंस्पिरेशन है, हम सब का इंस्टीट्यूशन है जिससे हम लोग सीखे हैं, जिन्हें सुन के सीखे हैं हम लोग, और हम सब बहुत ही प्यार करते हैं दीदी से। मैं करते थे नहीं बोलूँगी, करते हैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से दीदी अभी भी हैं, कहीं गई नहीं वो। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है 6 फरवरी, तो हम लोग बस इकट्ठा हुए हैं साथ, थोड़ा उनकी याद में कुछ बातें करें, कुछ गाने सुने, कुछ समय बिताएं, तो इसलिए हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई यादें, कोई ऐसी मेमोरी? बहुत सी यादें हैं लता दीदी की, तो अनगिनत यादें हैं, अनगिनत यादें हैं। एक कोई याद मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज मैं अगर बोलना शुरू करूँगी तो
सारी रात निकल जाएगी। बहुत सी बातें हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें एक आज बतौर एक कलाकार तो सारी दुनिया उनको जानती है, बट मेरी खुशनसीबी रही है कि मैं उन्हें ऑन अ पर्सनल लेवल भी अच्छे से जानती थी। हमारी मुलाकातें होती थी, बातें होती थी और उनकी शख्सियत से मैं बहुत प्रभावित थी। उनके गाने से तो सारी दुनिया ही प्रभावित है, मैं भी हूँ, पर उनकी शख्सियत से भी मैं बहुत प्रभावित थी। मुलाकात होती थी गाने को लेके क्या क्या बातें होती थी? कुछ बहुत इधर उधर की बातें होती थी। मुझे पूछती थी कि क्या चल रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अभी कौन अच्छा गा रहा है, अभी कौन अच्छा नहीं गा रहा है, और क्या ये लोग रीमिक्सेस कर रहे हैं, क्या गानों का सत्यानाश कर रहे हैं, सब बोलती थी वो। और साथ में हंसती भी जाती थी, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया था और बहुत उनको शौक़ था बातें करने का। जाते जाते दो शब्द मैम के लिए, जी, दो लाइनें मैम के लिए। 2 लाइनें। यस, दीदी एक ऐसा गाना गा गई हैं जो मुझे लगता है हर वक्त मेरे लिए वो बजता रहता है। सभी सिंगर्स को लगता होगा, बट मुझे भी लगता है कि मेरे इर्द गिर्द वो गाना घूमता रहता है उनका। वो ये है तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। मुझे लगता है वो हमेशा वो साथ हैं, उनका आशीर्वाद साथ है, उनका प्यार साथ है। दो लाइन। So AI is reviving singers who are from the office that are like AI की मदद से लोग singers voices को revive ये रोल एक मिनट को जा रहा है, जल्दी आना भाई। नीति नहीं कर पा I'll look here. हाँ, रेडी बोलना भाई। ललित जी आज कैसे लग रहा है लता जी के पुण्यतिथि पर उपस्थित? देखिए, कोई भी दिन हो, पुण्यतिथि हो या दीदी का जन्मदिन हो, वो हर दिन दिल में रहती हैं। हर बार उनकी जो आवाज़ है सारे कलाकारों को याद है और सबके कानों में गूंजती है। वो यही है, वो कहीं गई नहीं है और वो हमेशा वो अमर है, वो हमेशा रहेंगी साथ में। और ज़िंदगी का हर जो दिन है वो एक सेलिब्रेशन है दीदी को याद करके। कुछ फॉन्ट मेमोरीज आप बता सकते हैं दीदी के साथ? बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज़ हैं और जो लास्ट डेकेड दीदी के साथ जो गुजरा है उसमें सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने जतिन ललित के गाए हैं। और एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है जब आपका काम अच्छा होने लग जाता है किसी के साथ। तो आर्टिस्ट को भी पता होता है एंड स्टैचर ऑफ लता मंगेशकर, उनका वो बहुत, हम सब जानते हैं वो एक गाना भी बड़ी मुश्किल से मानती थी और गाती नहीं थी क्योंकि वो श्योर नहीं होती थी कि गाने का जो स्तर है, जो कैलिबर है वो अच्छा होगा। मगर जब उनको एक बार ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है कि नहीं ये अच्छा करेंगे, मेरे पास आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए होंगे, तो और वो फिर उसका उनको एक सिला मिल जाए। जैसे दिलवाले दुल्हनिया का म्यूज़िक बेहद चला है तो वो हमेशा उस एक इनकरेज हो जाता है एज ए कलाकार कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ इनके साथ और फिर वैसा करेंगे। काम करने की एक लत लगती है आर्टिस्ट को। और दीदी को भी बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल करियर रहा, ऐसा हो नहीं सकता मुझे लगता है। और आई थिंक इट्स जस्ट मतलब बहुत अच्छा नसीब है हमारा कि दीदी के साथ सबसे ज़्यादा लास्ट डिकेड में काम हमने किया है। हमारे गाने गाए और जितने गाने गाए हैं जतिन ललित के सब सुपर डुपर हिट रहे हैं। और मुझे लगता है लता मंगेशकर को अगर आप एक बार गवा लो तो उनकी 1 बिलियन तो फॉलोइंग है, सुनने वाले उनके चाहने वाले इतने हैं। आपका गाना ऐसे ही हिट है। लाइन अब मैं क्या गाऊँ, तो दीदी की आवाज़ में सुनिए उनका। Sir, any fond song that you love? I loved I mean the entire music that we have done for जब प्यार किसी से होता है, वन ऑफ लता जी फेवरेट स्कोर। जब मिलती थी तो याद करती थी कि उस पिक्चर का गाना बहुत अच्छा हुआ था हमारा। और दिलवाले दुल्हनिया इमॉर्टल म्यूज़िक है, पिक्चर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है और अब तक दीदी की आवाज़ थिएटर में बजती है। कभी खुशी कभी गम, हमने बहुत अच्छी पिक्चरें की दीदी के साथ। सर 2 लाइन बता दें सर, जो भी गाना आपका दिल है।
न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। थैंक यू। ओ पालनहारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। भी चल सकता है। ये ऑडिटोरियम वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि पहले मैं अपने गेस्ट को प्लीज़ स्टेज पर आने की दावत दूँगा। I'll give you the trouble of please coming on stage here for the last song and then we wind up from here. Could you request Javed साहब, अनुजी भाई, अलका जी, रुदु जी, शफीक भाई, शोभन जी, सब आ जाइए प्लीज स्टेज पे। कम स्नेह कम जी। हाँ जी भाई आइए ना, बेला जी आप भी गइए, माइक लीजिए। यस प्लीज। सब ज्वाइन कर सकते हैं इसमें the song and I'm sure that we all know this song and we can hum it, we can sing it. बिल्कुल। आज की शाम को यादगार बनाने के लिए इसामरा और संजय टंडन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जोरदार ताली हो जाए। Thank you so much, but it all is because of you all. I have just done nothing. I have done an administration job, which I love doing it for the artists of the country. और सब ने इतना टाइम दिया, अंजी भाई आए, जावेद साहब आए, अलका जी आए, सब आए, तो I thank you all of you कि आप लोग आए तो ये हुआ, वरना मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। तो मेरा इन सब का प्यार है, दुलार है कि ये सब हो पाता है। Thank you so much again, and let's get into. But before that, I have forgotten, so I'll request Tarun Joshi ji to please get some bouquets so I can thank the people who have so readily agreed to perform today. Let's बिल्कुल माइक तो ले लीजिए आप, यहाँ आ जाइए, यहाँ जाइए। Can we have it? I'll request Javed Saab to please give the bouquet to Bela ji. Bela ji, can you just, we would like to just say thank you. हाँ जी, कहाँ हूँ मैं, नहीं तो आप यहाँ ब्लॉक अप हो जाओगे। And स्नेहा जी, हर्षदीप जी, सर थोड़ा शॉर्ट नहीं मिल रहा है सर। सर थोड़ा हर्षदीप जी, सर थोड़ा हरदीप जी यहाँ हैं, वो आ रहे हैं। I would request रविराज जी and रिधिमा जी to come, जिन्होंने ये इस पे बहुत काम किया, ये फोटोज रिसर्च करी, सब किया, तो प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज कम। आनी जी भाई to please give the thank you bouquet to रविराज जी and रिधिमा जी। आइए आइए रविराज जी, please. They have worked really hard on this and they are the ones who have made this happen. Thank you so much. Thank you so much.
Javed Saab, writer of the song, and what a song. देखिए ये जो प्रोग्राम है ये कभी नहीं खत्म होगा, इसलिए कि हम में से हर एक अपने साथ इसे लेके जाएगा और उसमें एडिशन करता ही रहेगा लता जी की गीतों की, लता जी की यादों की। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम आज संजय जी ने शुरू किया है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा और हम इसे सुनते रहेंगे। Thank you. Thank you, Javed Saab, so much. Would you like to take a photograph, a group photograph? Then please take it so that we can then end. And thank you everyone. मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब जो यहाँ आए, ये दिखाया that we are a family, we will be a family, and we are an artist family. Thank you so much. God bless all of you. Thank you. आइए. सर थोड़ा स्प्रेड हो जाइए प्लीज। स्प्रेड ही हैं. नहीं और थोड़ा एवरीवन। ओके, दैट लुक्स गुड लुक एट मी। हाँ लुक एट मी भाई हो भाई। अरे भाई देसी जा ना। हाँ देसी जा। वो हो जाने देते। फिर अभी लाइट निकालना। ओके एवरीवन लुक हियर। एवरीवन प्लीज लुक हियर या। यस। Isamra. Nice, very nice. Yes. Thank you so much. जल्दी निकलो। ये क्या है? आज जो हमारे सिंगर्स की एसोसिएशन है उसने लता जी की याद में, आज पूरे 1 साल हो गया लता जी से हमें बिछड़े हुए, तो उसकी याद में, उनकी याद में इसामरा और जिसके करता धरता संजय टंडन है, उन्होंने प्रोग्राम किया था। ये एक अजीब तरह का प्रोग्राम था, मैंने ऐसा प्रोग्राम ही नहीं देखा। ये ऐसा लग रहा था कि कोई इवेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि बहुत सारे लता जी के चाहने वाले एक जगह जमा हो गए और वो उन्हें याद कर रहे हैं। तो इतना इनफॉर्मल सा था, लोग एक साथ गा रहे हैं, स्टेज पे आके गा रहे हैं, नीचे खड़े होकर गा रहे हैं, बैठ के गा रहे हैं, वहाँ माइक ले लिया है और बहुत खूबसूरत शाम थी। और जाहिर है कि अगर लता जी को याद करके शाम गुजारी जाए तो खूबसूरत थी। कोई मेमोरीज आपके? मैं एक तस्वीर देख रहा था जो आप। हाँ मेरी बहुत मेमोरीज हैं, मेरे बहुत गाने भी उन्होंने गाए हैं, मेरी खुशकिस्मती है। और मैं यही बता रहा था यहाँ जो नए सिंगर, नई लड़कियाँ बैठी हुई हैं उनसे कि लता जी से एक बात सीखो कि वो गाने के माने कितने समझ के गाती थी। इन वर्ड्स का, इन शब्दों का, देखो सुर सही हो, ताल सही है, आपकी आवाज़ अच्छी है, इतना काफ़ी नहीं है, आपने उस गाने को अपने दिल में उतार लिया है कि नहीं। लता जी महसूस करके गाती थी। उनके तो गाना अगर कोई आदमी लैंग्वेज ना भी समझता हो ना, फिर भी उसे माने समझ में आ जाएंगे गाने के सिर्फ आवाज़ से। ये इतनी देर में क्या बोल रहा हूँ, 2 लफ्ज़ से ज़्यादा बोला। ये कब आपका दिल भरेगा? कभी नहीं। थैंक यू। हाँ एक मिनट। हाँ आ जाओ। एक मेरा भी मेमोरी को संजय जी के साथ लेना है। हाँ नहीं, आपके साथ लेना मुझे एक और। हाँ यार। हाँ नितिन पिक्चर लो। डालो ना बीच में। अंदर मत जाना। हाँ एक किताब रह गई होगी। एक किताब मधुश्री के पास है, लेके आना। मधुश्री है